सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफएमएस पर वेंडर कैसे क्रिएट होंगे। आपको किसी भी बेनिफिशियरी या किसी भी लाभार्थी को पैसा देना है, उसको पैसा देने के लिए उसे आपको पहले पीएफएमएस पोर्टल पर वेंडर रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद ही उसके खाते में पैसा जाएगा। जो आपके पास लिमिट आई है, जब आप बिल बनाओगे तो वो एक वेंडर के खाते में जाएगी। वेंडर की पेमेंट करने से पहले हमें वेंडर को बनाना होगा। तो हम कैसे वेंडर को बनाएंगे, अगर उसकी भविष्य में कोई डिटेल बदलनी है तो वो कैसे बदलेंगे, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। वेंडर बनाने के लिए आपको मेकर आईडी का यूज करना है। तो सबसे पहले आप अपने पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर मेकर आईडी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद एक इस प्रकार की विंडो आपके सामने नजर आएगी। इस विंडो में आपको एक मास्टर्स के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। इस मास्टर्स के आगे एक एरो दिया है, यानी कि इसके आगे एक और ऑप्शन छुपा है। तो आप इस एरो पे थोड़ी देर उंगली को दबा के रखेंगे। थोड़ी देर बाद एक अन्य ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको वेंडर ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। इस वेंडर ऑप्शन के आगे भी एक ऑप्शन होगा, तो थोड़ी देर आप दोबारा से यहाँ उंगली से दबा के रखेंगे एरो पे, तो एक नया ऑप्शन खुलेगा, मैनेज और ऐड न्यू। अगर आप पुराने बने हुए किसी वेंडर को देखना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो वो कार्य मैनेज में होंगे, यहाँ आके वेंडर्स के अंदर मैनेज में। अगर आप अभी एक नया वेंडर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड न्यू के ऊपर बटन पे क्लिक करेंगे, ये तो एक नई विंडो आपके सामने होगी जिसमें वेंडर की कुछ बेसिक डिटेल पूछी होगी उसके खाते से संबंधित, जिसमें उसका खाता नंबर, उसके एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ये मुख्य जानकारी रहेगी। और उसके खाते में क्या नाम उसने वहां दिया हुआ है, जो उसका बैंक खाता है, यह आपको मुख्य तौर से 4 जानकारियों को उससे ले लेना है। कुछ अन्य जानकारियां भी हैं जो बेसिक हैं, वो आप इजीली भर दोगे, लेकिन ये 4 मुख्य जानकारी हैं जिसको आपको जरूरी ही इसमें बिल्कुल सही भरना है। तो सबसे पहले वो जो वेंडर आप बनाने जा रहे हो वो कैसा वेंडर है। अगर उसका पर्सनल खाता है, अपना सेविंग अकाउंट है, तो आप एक उसे पर्सनल वेंडर, उसका टाइप पर्सनल रख दोगे। लेकिन अगर वो किसी फर्म का अकाउंट है, कोई फर्म है जो जैसे कोई कोई उसका करंट अकाउंट है, तो उसके लिए यहाँ कॉमर्शियल अकाउंट वो हो जाएगा। इसी प्रकार और भी यहाँ कई अन्य प्रकार हैं। वेंडर टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको जानकारी यहाँ पर दी हुई है, ये जानकारी आपको भरनी है। सेलेक्ट करना है कि उसका खाता किस बैंक में है। जैसे ही आप यहाँ बैंक का नाम लिखोगे तो आपको संबंधित बैंक नीचे दिखाई देने लगेगा। जैसे मैंने एचडीएफसी लिखा तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड नीचे दिखाई देने लगा है। आपको ये नीचे दिखाई लिस्ट से ही बैंक को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ लिखने से आपका बैंक नहीं आता तो यहाँ पर एक सिलेक्ट बैंक का बटन दिया हुआ है, आप इस बटन से भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बैंक आपको जो नीचे लिस्ट आएगी उसी में से सिलेक्ट करना है, या फिर उस बटन पे जाकर बैंक को सिलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका खाता नंबर बैंक में भरना है, और खाता नंबर भरने के बाद ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपको इसका बैंक और खाता नंबर यहाँ ऐड हुआ दिखाई दे जाएगा। इसी प्रकार आप इसी वेंडर में इसके एक से ज्यादा बैंक भी ऐड कर सकते हो। जब भी आप बैंक अकाउंट ऐड करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो वर्चुअल अकाउंट नंबर है, आपने इसको चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। आप इसकी बैंक डिटेल ऐड कर दोगे तो आपको ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगा कि इसका बैंक ऐड हो गया है। ऐसे आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हो अगर ये गलत ऐड हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये बैंक डिटेल ऐड हो जाएगी तो नीचे यहाँ सेव का बटन दिखाई देगा। इस सारे विंडो के सबसे लास्ट में सेव का बटन दिखाई देगा। आपको इस सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको इस नाम के कई अकाउंट दिखाई देंगे, जो ये आपसे कंफर्म करेगा कि ये कहीं आपका ये अकाउंट इनमें से कोई एक तो नहीं है। अगर इनमें से कोई एक है तो आप इसको कैंसिल कर दोगे यहाँ पर नो करके, कि क्या आप अब भी वेंडर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप नो करके कैंसिल कर दोगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट इनमें से कोई नहीं है तो आपको यस करना है फर्दर प्रोसीड करने के लिए। जैसे ही आप यस करोगे तो आपकी एक वेंडर आईडी क्रिएट हो जाएगी, जो यहाँ इस प्रकार दिखाई दे जाएगी। इस प्रकार का मैसेज हो जाएगा और एक वेंडर आईडी क्रिएट हो जाएगी। ये एक और हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं। ये आपका एक वेंडर बन गया है, लेकिन अगर आप इसे अभी जाके देखोगे तो वहां पर आपको इसका जो स्टेटस है वो कुछ अलग प्रकार का दिखाई देगा, क्योंकि ये वेंडर बन चुका है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये वेंडर बन गया है, लेकिन ये वेंडर अभी बैंक से एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो वेंडर एक्टिव होंगे
इनकी दो तरह की एक्टिवेशन होगी। एक इनकी एक्टिवेशन होगी आपके लेवल पे कि आपने इनको एक्टिव कर दिया है या नहीं कर दिया है। जैसे लास्ट में दिखा होगा अकाउंट स्टेटस, ये आपका एक्टिवेशन लेवल है कि आपने अपने वेंडर को एक्टिव रखा हुआ है, डीएक्टिव रखा हुआ है। एक इसका स्टेटस होगा बैंक की तरफ से, जैसे हमने अभी सबसे लास्ट का वेंडर ऐड किया था और आप देखोगे इसका बैंक का स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये जब इसका स्टेटस बैंक स्टेटस पेंडिंग से सक्सेस इन बैंक हो जाएगा, बैंक के डाटाबेस के साथ मैच हो जाएगा, तभी इसका बिल बनेगा। इस कार्य के लिए कई बार एक दिन का भी समय लग जाता है। तो आपको ये चेक करना है बिल बनाने से पहले कि जो आपने वेंडर बनाया था वो बैंक से एक्टिव हो गया है नहीं हो गया है, या ये कहें कि जिसका भी बिल बनाना है उसका वेंडर एक दिन पहले बना ले हम, ताकि जब हम उसका बिल बनाए तो हमें कोई समस्या ना आए। अभी हमने जो आपको वेंडर ऐड करने का प्रोसेस बताया वो केवल एक वेंडर को ऐड करने का प्रोसेस बताया, लेकिन अगर भविष्य में आपको मल्टीपल वेंडर एक ही समय में ऐड करने पड़े और बहुत सारे वेंडर को आप बार बार ना ऐड करके एक ही बार में कैसे ऐड करें, इसके लिए भी आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप मास्टर में जाओगे, मास्टर में जाने के बाद आप वेंडर में जाओगे, वेंडर में जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अपलोड वेंडर डाटा एंड बल्क मैपिंग ऑफ वेंडर। आप इन ऑप्शंस का यूज करके किसी एक्सेल सीट में सभी वेंडर्स का डाटा बनाकर एक समय में सभी वेंडर को अपलोड कर सकते हो, एक समय में सभी वेंडर बना सकते हो। तो अगर भविष्य में इस संबंधित भी आप वीडियो चाहेंगे तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। इसी प्रकार हम एक और समस्या का समाधान आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे जो आपको वेंडर क्रिएटेशन के दौरान आ सकती है, जो कि है डुप्लीकेट वेंडर। सपोज कीजिए किसी अन्य ऑफिस ने एक वेंडर को पहले ही क्रिएट कर लिया, अब आप भी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार के वेंडर को आप क्रिएट करोगे तो जैसे ही आप उसे क्रिएट करोगे तो इस प्रकार का एक स्क्रीन आ जाएगा जिसमें उसका अकाउंट नंबर और उसकी वेंडर आईडी आपको दिखाई होगी कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस वेंडर आईडी को नोट कर लेना है। जैसे ही आप इस वेंडर आईडी को नोट करोगे, वेंडर आईडी कुछ इस प्रकार होगी, VAHRYN कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में होगी, इसको आप नोट कर लोगे। जैसे ही आप इसको नोट करोगे, अभी आपने क्या करना है, आपको इस वेंडर को मैप करना होगा अपने साथ। अब वो मैप कैसे करोगे आप, वो सारा हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देंगे। आपको दोबारा से मास्टर में जाके वेंडर्स में जाना है। वेंडर्स में जब जाओगे आपको मैनेज में जाना है। आप जब मैनेज में जाओगे, जो मैनेज में होगा तो यहाँ पर आपको आपके वेंडर दिखाई दे देंगे बाय डिफॉल्ट जो आपने बनाए होंगे। लेकिन यहाँ ये वेंडर क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी। आपको इसमें तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, वेंडर नॉट मैप्ड मी। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको एक अलग वेंडर मैप करना है जो आपने नहीं रजिस्टर्ड किया और ना ही आपके साथ मैप है। तो जैसे ही आप आओगे, या तो आप कुछ भी है उसकी वेंडर आईडी है तो वेंडर आईडी डाल दीजिए, अगर अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर डाल दीजिए, वेंडर आईडी है वेंडर आईडी डाल दीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको ये वेंडर यहाँ दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करोगे और लास्ट में नीचे आएगा मैप वेंडर, और आप मैप वेंडर कर दोगे। से मैप वेंडर होते ही ये क्या होएगा, ये आपके साथ ये ऑप्शन ये यहाँ पर दिखाई दे दिया कि ये आपके साथ मैप्ड हो गया। अब जब भी आप बिल बनाओगे तो वहां पर ये दिखाई देने लगेगा। अगर आपको चेक करने हैं कि आपके साथ कौन कौन मेंबर मैप्ड है जो आपने रजिस्टर्ड नहीं किए, तो आप सेकंड ऑप्शन का यूज कर सकते हो, वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स। आप जैसे इसको सिलेक्ट करके यहाँ सर्च करोगे तो आपको जो भी आपने वेंडर मैप्ड किए होंगे लेकिन आपने बनाए नहीं होंगे वो सारे दिख जाएंगे। भविष्य में अगर किसी को आपको अनमैप करना है तो सिलेक्ट करके अनमैप भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी वेंडर की डिटेल को एडिट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ मास्टर में जाना होगा। मास्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पर वेंडर्स में जाना होगा। वेंडर्स में जाने के बाद आप मैनेज पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ आपके रजिस्टर्ड सभी वेंडर दिखाई दे जाएंगे जो आपने रजिस्टर्ड किए होंगे। आप केवल उन्हीं वेंडर्स की डिटेल एडिट कर सकते हो जो आपने रजिस्टर्ड किए। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन यूज करना है मेंबर रजिस्टर्ड बाय मी और सर्च करना है, तो आपको वो सभी मेंबर दिखाई दे जाएंगे जो आपने रजिस्टर्ड किए हैं। जैसे ही आप उसके नेम पे क्लिक करोगे उसकी सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी और नीचे एक बटन आएगा एडिट का। आपको इस एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट बटन पे क्लिक होते ही आपको उसकी जो भी डिटेल चेंज करनी है, जैसे ही आप जो वही सेम फॉर्म आ जाएगा जो आपने नया वेंडर बनाते समय भरा था, उसमें जो भी आपको उसकी डिटेल बदलनी है अब आप वो बदल सकते हैं।
अगर आपको उसका ये जो अकाउंट नंबर ऐड हुआ है उसको डिलीट करना है, डीएक्टिव करना है, तो आप उस अकाउंट को यहाँ से डीएक्टिव कर सकते हैं और उसकी जगह पे कोई नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं, या एक ही वेंडर के 2 अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो समय के अनुसार उनमें अपनी पेमेंट डलवा सकें। तो इस प्रकार से हम अपने वेंडर को मैनेज कर लेंगे। आशा है आपको यह दी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको यह पीएफएमएस कार्य करने में सहायता करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, अन्य साथियों से शेयर करें और भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारे सभी साथी किसी पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने कार्य करने लगे। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।